मेरे हिसाब से मैंने अभी तक जो देखा अभी इंडियन लोग डेफिनेटली नेपाली लोग को हेट नहीं करते। नेपाल चाइना के क्लोज जा रहा है और इंडिया को थोड़ा सा मतलब दुश्मन मानने लगा है या ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली ये नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। 4 सितंबर 2025 नेपाल की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया। इस वजह से एक यूथ लेड प्रोटेस्ट हुआ। ऐसा क्या हुआ इस डिसीजन में कि इतना बड़ा कंट्री का प्रोटेस्ट हुआ? Ban of social side is the second reason. The first reason is so the Gen Z. हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद भवन में आग लग गई। ये ऐसा देखा जाए तो इट्स लुक्स लाइक इज अ प्लान, बट वी कैन नॉट से। बट स्टिल क्वेश्चन कि कौन है जो सुप्रीम कोर्ट में जाके आग लगाया, कौन है जो कि संसद भवन में जाके आग लगाया, कौन है जो। एक तो मैंने वो देखा था बच्चा छोटा सा उसके सीधे यहाँ पर शूट किया। नेपाल के पुलिस को कोई भी ट्रेन नहीं करते हैं और देयर इज़ नो रूल कि उसको किसी को भी हेड पे और चेस्ट पे शूट करने के लिए। जेल से लोगों को छुड़ा दिया। अभी कोई भरोसा नहीं है कि कौन उस जेल में थे। वो कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, इंडिया भी जा सकते हैं। जो जेल से भगाने का भी जेनजी का कोई प्लान नहीं था। तो क्या ये जेनजी का जो प्रोटेस्ट मूवमेंट हुआ है ये नेपाली गवर्नमेंट को एक अलग रास्ते पे लेके जा रहा है, एक अलग डायरेक्शन पे लेके जा रहा है? इज नॉट पॉसिबल। नेपाली यूथ अपना फ्यूचर नेपाल में देखते हैं या अब्रॉड में? अंडरस्टैंड कि सबके लिए जॉब नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं है। ड्रोना गौतम जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू सफरनामा विद शिल्पी। थैंक यू सो मच फॉर कैसे इनवाइटिंग मी आप? हियर। मैं सही हूँ, आप कैसे हैं? क्या चल रहा है अभी दशहरा प्रिपरेशंस? अभी एक्चुअली दशहरा तो हमारा जस्ट गेट ओवर विद। अभी फिर दिवाली के प्रिपरेशन आ जाएगा। अभी दशहरा तो अभी 2 दिन पहले हमारे तरफ से खत्म हो गया। वही 2 दिन अब बाकी है इन कल्चरल, बट इट्स गुड, गोइंग गुड। आज नेपाल के बारे में सीखना चाहती हूँ आपसे। ज़रूर। नेपाल की पॉलिटिकल इश्यूज जो चल रहे हैं उनके बारे में बात करने हैं और मुझे लगता है आपसे बेटर मुझे कोई नहीं बता सकता क्योंकि आप उस कल्चर में पले बड़े हैं, आप बीइंग अ नेपाली सिटीजन। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, थैंक यू। और जो लोग हैं हमको देखेंगे सब लोग समझ जाएँगे। मैं नॉलेज के जो मेरे पास जो नॉलेज है मैं डेफ़िनेटली शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। नेपाल की डाइवर्सिटी के बीच उसकी कल्चरल एसेंस को मैं समझना चाहती हूँ कि कौन से फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस उसको यूनिक बनाते हैं? देखा जाए तो नेपाल है ना, स्मॉल, वेरी स्मॉल कंट्री है। और साइड में एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ इंडिया बहुत बड़े जाइंट कंट्री रहे हैं। नेपाल छोटे होने से भी देयर आर लाइक मोर देन 120 लैंग्वेजेस में बात करते हैं लोग। डिफरेंट लैंग्वेजेस है, मोर देन 121। और छोटी सी कंट्री है, बट बहुत बट डिफरेंशिएट पीपल रहते हैं विद द डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर। उसमें देखा जाए तो दशहरा इज द मेन फेस्टिवल विच मेजर एरिया पे पीपल सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद दिवाली है, और फार वेस्टर्न साइड में देवड़ा करते हैं। नेवारी नेवारी जो लोग हैं वो भी अपने तरफ से एक नुह दया करके न्यू ईयर, नेवारी न्यू ईयर है, वो भी सेलिब्रेट करके। और जो गुरुंग गुरुंग जो है उसके लिए भी हमारे जो न्यू ईयर, जो अमेरिकन जो न्यू ईयर होता है उसके टाइम में फिर वो लोग का अपना न्यू ईयर है वो सेलिब्रेट करते हैं। इट्स बहुत लाइक डाइवर्सिटी है। बहुत सारे डाइवर्सिटी है। वी गो टू द डिफरेंट डिफरेंट एरिया, यू सी द डिफरेंट kind of culture. They wearing different kind of clothes, or everything is celebrated differently. Even though if we talk about Dashera, if you go to some area, they're using the red tika, like with the red क्या color. मतलब होता है उस जो चीज? जो टीका जो ब्लेसिंग करते हैं, जो यहाँ पूरा ऐसे? हाँ पूरा ऐसे करके जो राइस को मिक्स करके योगर्ट सब मिक्स करके बनाते हैं। वो कलर डिफरेंट होता है, राइट? कोई एरिया में जाए तो वो खाली ओनली वाइट कलर के यूज कर सकते जी। हैं, करते हैं। बट हम जो है, जो मैं जो कल्चर में मैं करता हूँ, हमारे उसमें द वी यूज ओनली रेड कलर, राइट? एंड सो क्या करते हैं कि इल्डर जो बड़े लोग छोटे के लिए
टीका के साथ ब्लेसिंग देते हैं कि सर लॉन्ग लाइफ, गुड हेल्थ एंड एवरीथिंग, एंड वी बिलीव कि वही दिन जो है दुर्गा माता ने राक्षसों को they killed the bad people and they won the victory, victory. So that's how we celebrate, and this is the main one. And of course Diwali भी है जो दशहरे के बाद आता है, और दशहरे पहले फिर एक होता है तीज। तो तीज जो है स्पेशली इज फॉर द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय फीमेल्स ओनली। उसमें है द वाइफ लोग हस्बैंड के लिए लॉन्ग लाइफ के लिए फास्टिंग भी ऑलमोस्ट करते हैं सेम है, जो। मतलब ऐसा इंडिया में भी है तीज फेस्टिवल। जो वाइफ्स जो हैं वो अपने हस्बैंड के लिए रखती यस, हैं लॉन्ग लाइफ के लिए। राइट। आई थिंक करवा 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 चौथ इंडिया चौथ में भी करते, और तीज भी। तीज भी, जी। राइट। सो ये दशहरा से पहले आता है, एंड उसके बाद तो बहुत सारे फेस्टिवल है जो इवन दो इतने दूर हम अमेरिका में होते हुए भी हम मोस्ट ऑफ द जो कल्चरल फेस्टिवल है हम कैरी ओवर करते हैं कि हम इधर भी सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि नेवारी के कल्चर होते हैं, गुरुंग के होते हैं, लाइक many of the the culture we carry over here and we celebrate here too. अच्छा, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट Mhm. और नेपाल का स्पिरिचुअल हार्ट श्री पशुपतिनाथ मंदिर जी, Correct, जहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। correct. और मतलब एक सवाल जो सबके दिमाग में आता है, हमेशा सोचते हैं कि श्री पशुपतिनाथ मंदिर जी जो है वो एक धार्मिक स्थल है, या फिर अब हम इसे नेपाल की एक ग्लोबल पहचान मान लें? बेसिकली नेपाल के लिए ग्लोबल पहचान है, और आप दूसरी तरफ से देखें तो टूरिस्ट के लिए भी एक मेन अट्रैक्शन भी बोलते हैं, बट बिलीव इज द धार्मिक पहचान है। श्री पशुपतिनाथ इज द धार्मिक रीजन से लोग नेपाल में आते हैं, नॉट टू जस्ट लुक कि हाउ डज इट लुक, राइट। ओके, अ, मैं उधर एंजॉय करने के लिए नहीं आता है, जस्ट प्रेयर। थोड़ा-सा बताएँगे वहाँ का जो धार्मिक स्थल है, लोग उसके लिए जाते हैं, क्या मान्यता है? मान्यता जो श्री पशुपतिनाथ में जाके एक बार भी आप दर्शन करना पाए ना, एक एज ए बिलीव कि आपके जो पापों किया आपने, जो अनइंटेंशनल जो भी गलती किया, सब आपका माफ गुनाह हो जाएगा उधर जाके। एक बार भी आप पशुपतिनाथ को प्रेयर करेंगे, और उसमें भगवान शिव जी रहते हैं, राइट। और ये जो एरिया जो बनाए हैं, जो रिलीजियसली जो शिव जी जो के पार्वती के आफ्टर द पार्वती पास्ट हुए, ये रास्ते से शिव जी भी आए थे पार्वती को लेके। दैट्स हाउ दे बिलीव इट। एंड देन एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो श्री पशुपतिनाथ है ना, हम ह्यूस्टन में भी हम वो श्री पशुपतिनाथ के मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नेपाल में जाते हैं, तो हमें अमेरिका में फिर नेपाली लोग बहुत सारे अमेरिका में हैं, इंडियन लोग हैं, सब जगह से नेपाल में जाते हैं, तो व्हाई नॉट वी डू समथिंग हियर टू। सो सम काइंड ऑफ जो पशुपतिनाथ के मंदिर है, हम ह्यूस्टन, ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया में, रिचमंड में हम बनाने जा रहे हैं। हमारा ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो गया, and pretty soon we'll have a Sri Pashupatinath Mandir in Greater Houston area as well. अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस। Yes, thank you so much. बिल्कुल। नेपाली माइग्रेंट्स भारत में बहुत है, Right. और मतलब कई बार ये सवाल आता है कि वो अपनी आइडेंटिटी कैसे बचाए रखते हैं? बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स आते होंगे। एक्चुअली आपको बताऊं तो इंडिया के जो कल्चरल जो सिस्टम है, uh, खाने का, लाइक व्हाटएवर यू ईट, लाइक इंडिया में वो दाल भात खाते हैं, नेपाल में दाल भात, एंड वी वेयर द सेम काइंड ऑफ क्लॉथ, मोमोज़ भी हो गए हमें। एंड मोमोज भी डेफिनेटली, राइट। और बट मोमोज तो हम नेपाली फूड बोलते हैं ज़्यादातर। और क्लोथ, सेम काइंड ऑफ क्लोथ, साड़ी पहनते हैं, कुर्ता सलवार जो भी है, सब कुछ, ड्रेस भी सेम है। लैंग्वेज स्पीकिंग में डिफरेंट है, ऐसे तो नेपाल में भी मैंने बोला कि 120 से ज़्यादा लैंग्वेज नेपाल में पढ़ते हैं, तो दैट्स नॉट अ बिग डील, राइट। सो एंड अल्फ़ाबेट, जो हिंदी का जो अल्फ़ाबेट है, जो संस्कृत से आया है, द सेम नेपाली लैंग्वेज भी संस्कृत के अल्फ़ाबेट है, राइट। सो दैट इज़ द अदर थिंग, एंड एवरीथिंग आपको किस तरह क्या करना है, आपका इवन दो
शादी करने का कंसेप्ट होता है, प्रेयर करने का कंसेप्ट होता है, जिस तरह से करते हैं ना एक ऑलमोस्ट सेम। तो नेपाली लोग इंडिया में भी जाते हैं ना तो वी स्टे विद द सेम, इट्स नॉट अ डिफरेंट कल्चर, सो दे नेवर गोना फॉरगेट, दे आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट कि नहीं यार मैं तो डिफरेंट कल्चर में आ गया, नाउ इज डिफरेंट, even though they stay there 20 years, they never been to Nepal, they still carrying over. And second, since it's the open border policy in India between Nepal and India, it's not only Nepali लोग इंडिया में जाते हैं जॉब के लिए, बहुत सारे, it's huge Indian population, population. Indian population comes to Nepal Yeah, to do the seasonal job बिल्कुल or any kind of job. And बिल्कुल not only that, there's a huge population in Nepal. They are in business from India. The Indian people, they're in Nepal, they're on the business, like big businessmen. They're all Indian in Nepal. So it's like a क्या उनमें give से and एक take, बिजनेस कैसीनो भी right? है? Yeah. Or and it happened to be my father. My father also get the pension from India. So he Oh, was in the government job in India, and the good thing in India that until I was 18 years old, the India government used to send, like, give money to my dad for my study, and for medicine and those kind of things. And same thing, I have a lot of businessmen from India. They stay in the Kathmandu. I have very good relationship with them. They're all Indian. wow. So it's just open border. So that's why, because of the same culture that we have, it's easy to adapt. There's no way they can forget. हम होली celebrate करते हैं, दशहरा celebrate Yeah. करते हैं, everything we celebrate same thing. बहुत मैंने अभी रिसेंट जब जिस पर हम आ रहे हैं अभी पॉलिटिकल इश्यूज पर, उससे पहले बहुत बार ये सुनने में आता है कि स्टिल नेपाल इंडिया को अपना थोड़ा, मतलब अभी चाइना के क्लोज है, अगर हम Mhm. जियोग्राफी देखें तो चाइना के क्लोज जा रहा है, और इंडिया को थोड़ा सा मतलब दुश्मन मानने लगा है, या ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली ये नहीं है, ये ओके। मिसकंसेप्शन है। नेपाल के पॉलिसी में कभी भी कोई भी पॉलिसी ऐसा नहीं है कि जो बनाए हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स द डिफरेंट person level, the different person has different perspective, right? As a बिल्कुल। government level, political level, there's not any political, as far as I know, not any political parties in Nepal or any government has a policy said for abhi ke hum, we are closer to China, and then usko India दुश्मन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। Rather, हम नेपाल और इंडिया तो बेटी रोटी के संबंध है, दाई बिल्कुल भाई का संबंध है, जैसे मोदी जी बिल्कुल बोलते हैं। बिल्कुल। ये ऐसा कभी भी नहीं है। Yes, there is a small dispute there, नेपाल, between नेपाल and इंडिया, जो काला पानी है, जी। जो 1950 में जो ट्रीटी हुआ था उस टाइम, जो 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 एरिया है जो नेपाल को बोला था, पर लेटर ऑन देन इंडिया से आर्मी रहना लगा, इट्स बीन मेनी years, so they used to that, right? तो अभी फिर few years ago नेपाल की गवर्नमेंट बोलना शुरू किया कि लाइक दिस एरिया इज आवर्स। सो इसमें थोड़ा कोई कोई जगह ऐसा है जो डिस्प्यूटेड एरिया है, ओनली दैट थिंग, अदर देन दैट कोई भी ऐसा इंडिया के साथ खराब रिलेशनशिप कुछ भी नहीं था। एक बार हुआ था जो ब्लॉकेज किया था नेपाल के लिए सम रीजन, बट वो दैट थिंग आल्सो बीन रिजॉल्व, बट देयर इज नॉट, as far as I know, there's no political government policy there. Uh, हम है ना, like we're gonna gain the more relationship to China than India. So our government policy is equal relationship between all country, and compared to, and India and China equal compared to any other countries. गौतम जी, 4 सितंबर 2025 नेपाल की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, और उस डिसीजन के तहत उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया, Okay. और इस वजह से एक यूथ लेड प्रोटेस्ट हुआ। शुरू हुआ, हाँ। ऐसा क्या हुआ इस डिसीजन में कि
इतना बड़ा कंट्री का प्रोटेस्ट हुआ Mhm. और उस प्रोटेस्ट की वजह से 2100 लोग घायल हुए, 75 लोगों की जानें गई। इट Right. इज हार्ट ब्रोकन। This is really sad. ये जो the day that happened, 2 दिन तक तो मैं भी सोया नहीं. It was very sad. And ये टाइम में मैं condolences देना चाहता हूँ जो families को. Actually, this is not the only reason कि ये protest हुआ is because of the social side. Okay, social ban of social side is the second reason. The first reason is so the Gen Z the group age group the people here they were tired of the government policy and basically they wanted to um, go talk to the government to establish the good govern in a government because there are so many complaint about the corruption, lots of corruption. And then if you think about it, it's been a long time, 30 years, only a few leaders there are sitting in the government, right? And then there's a many complaint about they're doing the corruption for this project, they're doing the corruption in this project, they're doing corruption in this project. So people really not feeling a good vibe with the government. And then so the Gen Z, the group, they wanted to do the protest against the corruption. So anti-corruption protest, they're willing to do it. So they were planning from different areas, and they wanted to gather. They're talking on the social media, and hey, we know we need to come together and wake the government up. And they were talking about it. And while this happening, suddenly government decided to ban those social media. If you think in the एक तरह से तो is the government wanted to ban the social media, it's not because they wanted to stop freedom of speech. Okay, लोग घर में बैठे हैं ऐसा it's not that's not the reason. The reason is कि social media लोग जो YouTube है, Facebook है, Twitter, they make a lot of money from Nepal, right? But this never register. Okay, where the money going from? Not only that, okay, anybody, let's say somebody posts something in the Facebook against Nepal, right? They don't have people where they can contact, hey, ban this content, not to publish the contents, right? So the government of Nepal requesting other social media platform to register yourself to our government and then appoint somebody so who we can talk directly. That happened to the TikTok few months, a few years back. That happened to TikTok also. That hey, TikTok was not registered in Nepal, and the Nepal requested appoint somebody here, and register to the Nepal, so we can, if there is a problem, so we can direct contact with them. But TikTok just right away they went and registered in Nepal, and they appoint somebody there and ran through the good. But this time the government wanted to tell all the social media platform, please come forward and let's work together. It's not like we're not telling don't use it or nothing like that. And then they were requesting several times. And recently, I think Supreme Court also ordered that yes, every social media should register in Nepal. Then nobody come forward to register, and the government suddenly shut down it. So that happened in between where the Genji was planning to do the protest against the corruption and the social media ban. They announced the ban right in the time. So social media added the, let's say, put more fuel on the protest on there. So there was two things came together. When the one is anti-corruption protest and another is social media ban. Right? Uh, I would say like maybe 90% people nowadays in social media, right? And we have internet everywhere, even though you go the remote area, everything. And when there's no social media, what they gonna do? So they all come together. So unfortunately, that 25 people lost their life because of that protest. In the first day of the protest, some reason government uh, didn't do good.
they shoot people. Even though the government in that time they were saying no, we never asked police to shoot their civilians, but that's their responsibility, and they did not protect those childs. And then second then was even got हाँ, worse. मतलब एक तो मैंने वो देखा था बच्चा छोटा-सा उसके सीधे यहाँ पर शूट किया। राइट, ये थोड़ा क्वेश्चन है, मैं भी पढ़ रहा था। तो नेपाल के पुलिस को कोई भी ट्रेन नहीं करते हैं, और देयर इज नो रूल कि उसको किसी को भी हेड पे और चेस्ट पे शूट करने के लिए, बट दे नेवर ट्रेन, बट स्टिल वी डोंट नो हाउ दैट हैपन, वी डोंट नो हु शूट दोज चाइल्ड। सीधा सर पे किस तरह से दे सकते हैं। इसमें दूसरा सवाल ये आता है कि ये नहीं पता था कि कहाँ शूट करना है, क्या है, वो सब चीज़ें अलग हैं। कौन इस चीज़ के पीछे था? ये तो अभी तक नहीं, हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। एक्चुअली ब्लेम तो गवर्नमेंट के कर सकते हैं। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पे भी आप कैसे जा सकते हैं क्योंकि जेन ज़ी ने सारे पेपर्स जला दिए। ये तो अभी के जला दिया आप तो नेक्स्ट डे का बात है। नेक्स्ट डे का बात है, पूरी संसद भवन या पहली बार की मतलब हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद भवन में आग लग गई। राइट, ये ऐसा देखा जाए तो इट्स लुक्स लाइक इज अ प्लान, बट वी कैन नॉट से, क्योंकि ये जो शूटिंग की कब हुआ, जब पहले दिन को प्रोटेस्ट में जब ये लोग प्रोटेस्ट शुरू हो गए, उसमें शूटिंग नहीं हुआ था। जब लोग संसद भवन के तरफ जाने लगे ना, उसी एरिया में शूटिंग हुआ था। ये जब मास शूटिंग जो हुआ था, उसी एरिया में हुआ था। तो कोई लोग संसद भवन के अंदर जाके जो पहले दिन ही आग लगाने के ट्राई कर रहे थे, देन उसके बाद शूटिंग स्टार्ट। And then, of course, the first day, I think 18 or 19, the student, those Genji log, they killed. Because of that, क्या हो कि नेक्स्ट डे है ना, नेक्स्ट डे इज नॉट ओनली दोज चिल्ड्रन, नॉट ओनली जेंजी। तो नेक्स्ट डे उस लोग के पेरेंट्स लोग और सब लोग भी आ गए हैं बाहर। पर स्टिल क्वेश्चन कि कौन है जो सुप्रीम कोर्ट में जाके आग लगाया, कौन है जो कि संसद भवन में जाके आग लगाया, कौन है जो हिस्टोरिकल सिंह दरबार, जो दिस इज वेरी हिस्टोरिकल प्लेस, इट्स अभी पता ही नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। किसने गलती करी, किसका क्या था, वो कुछ आप आपके पास एग्जैक्ट रिकॉर्ड नहीं है कुछ। कुछ भी ऐसा तो बोल नहीं सकते। ये लोग बोल रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक, बहुत सारे तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो अभी भी है, रिकॉर्ड है, कुछ ना कुछ आ जाएगा। अभी जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए टीम भी बनाए हुए हैं। सबसे पहले तो पता कर लेंगे कि जो वीडियो क्लिप लेके कौन लोग आगे गए थे, और लोग हु व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड इट, राइट। प्रोटेस्ट इज रियली गुड, एज प्रोटेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट गलती करता है, गवर्नमेंट के लिए अगेंस्ट प्रोटेस्ट इज, दिस इज द डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि सही नहीं थी, वो ये था कि उन्होंने जेल से लोगों को छुड़ा दिया। हाँ, इसमें भी थोड़ा और अगर मैं इंडिया के हिसाब से देखूँ, राइट, बीइंग अ इंडियन सिटीज़न, इंडिया और नेपाल में ट्रीटी है कि आप नो बॉर्डर पॉलिसी, राइट, ठीक है? आप कभी भी जा सकते हैं। करेक्ट। अभी कोई भरोसा नहीं है कि कौन उस जेल में थे, वो कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, इंडिया भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी फैला सकते हैं, ये सब जो भी मतलब जिस वजह से भी वो क्रिमिनल, वहाँ थे, करेक्ट, राइट? राइट, नेपाल की जो जनता है, नेपाल में जो लोग सिटीज़न हैं उधर, राइट, उनके लिए भी है ये। राइट। इसमें जो है ना, जो जेल से भगाने का भी जेनजी का कोई प्लान नहीं था। जो इंटरेस्टेड जो ग्रुप, जो मेरे को जो पता है, मैंने जब आज तक सब जेनजी जो लीडर है, लोग के जो इंटरव्यू में सुनता हूँ, ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये जेल से किसी को निकालने का, संसद भवन में आग लगाने का, सुप्रीम कोर्ट में आग लगाना, हमारा कोई भी प्लान नहीं था। बट ये लोग भी बोले कि हमको पता नहीं किसने लगाया। सो सेम थिंग कि बहुत सारे, एक ही जेल नहीं है, खाली काठमांडू की एक ही जेल नहीं है कि ये लोग ने तोड़े। बहुत सारे जेल से बहुत सारे क्रिमिनल लोग निकल गए। दिस इज वेरी रिस्की, इज राइट नाउ दिस इन इज़ नेपाल में। रिस्की फॉर वेरी एवरीवन। वेरी रिस्की है कि अभी कौन से क्रिमिनल किधर है। नॉट ओनली दैट, वेरी सैडली कि नॉट इंडिया ओपन बॉर्डर है, इंडिया में तो जाते जाते, इसीलिए बहुत गल्फ कंट्री लोग भी अभी नेपाल के लिए थोड़ा वीसा के लिए स्लो डाउन कर लिया लोग ने, बिकॉज एनी काइंड ऑफ मोमेंट दे कैन ट्रैवल, लाइक गेट द या वीसा एंड गो देयर। बिल्कुल। सो इंडिया एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल कि ये लोग, और दिस इज ट्रू
क्योंकि जैसे मेरे गांव के कोई क्रिमिनल था, जेल में था और निकल गया, तो मेरा फिर वापस में गांव में गया तो पता चलता है। उसके लिए जाने की जगह क्या है? इंडिया है। देन नोबडी विल नो, राइट? सो इट्स वेरी रिस्की। खाली नेपाल के नहीं है, इंडिया के लिए भी इंडिया रिस्की है। के लिए है जो क्योंकि लोग ने किया है, दे शुड बी punished, and the government should act very carefully and take everybody inside the jail. Otherwise, ये not only Nepal, इंडिया के लिए भी रिस्की है। इट्स वेरी सैड। या Yes, 1990 के बाद नेपाल में 30 बार सरकार बदली। true, 2008 में रिपब्लिक आने के बाद 14 बार। right. ऐसा क्या, और कोई भी अभी तक अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाई। नहीं कर पाए, right. क्या रीजन है उसके पीछे? एक तो दिस इज आई मीन ये जो डेमोक्रेसी तो आ गए नेपाल में, राइट? बट डेमोक्रेसी जो है ना, एक लिमिटेड पीपल के हाथ में आ गया बेसिकली। पहले क्या था? पहले किंग था, राइट? इट वाज ओनली द किंग, सो ओनली किंग इज द वन डिसाइडेड एवरीथिंग. So after the democracy, what happened? I know there was a multi-party system. There were so many different party. I think other day they were saying like 200 or so. I don't know. I don't remember how many their party register and the election commission there. But they always the government ruled by major three party. It's the Nepali Congress and then two communist parties and other small parties there. And you were right, and all these 30 years only these three parties governing, and not only the three parties, there are only few people, yes, only few people. बिल्कुल बिल्कुल। So basically they were doing a musical chair, the तो one इसी वजह political. से ये प्रोटेस्ट का एक ये भी रीजन था क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो वहाँ के गवर्नमेंट वाले लोग हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं, Right. वो सब कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई अलग अलग महंगे महंगे बैग लेके घूम रहा है, हाँ, और वहीं पर 20% से ज्यादा जो जेंजी है वो अनएम्प्लॉयड, right. राइट? तो वो कहीं ना कहीं उन्हें करप्शन प्लस ये सब चीजें दिख रही थी, कहीं ना ये नहीं, वो चिंगारी तो थी जो लगी पड़ी थी कब से। नहीं जेन जी की जो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो तो डेफिनेटली करने चाहिए था। ये सूनर और लेटर, मैंने पहले बोला था, सूनर और लेटर कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, क्योंकि हु टेक इट कि कोई instead of king you have only three four major party, three major party coming, and then only 3 4 people just doing the musical chair to become a prime minister, right? If you see this, like 1 month, one prime minister sitting here, two leaders sitting on this side, and another maybe few months after, from this person went to prime minister chair and this person come in this chair, like they basically were doing it, and that was too much for the civilians. That's not right. And then, okay, understand if they were giving the good governing system, right? And if they go to any government office, they have to give some money, they have to bribe them to do some work, so nobody liking it. And then too many leaders, right? So ये तो होना ही था. It's because of instability जो government है, is because of that. Also ये protest का वही reason है. And another thing जो आप बोल रहे हैं कि इतने prime minister, इतने time government change हो गया, is because of the system the in place in Nepal is not right. जो election के तरह से जो system, election system जो है, it's not right at this moment. So if they still follow the election system, कोई भी political party का majority नहीं आने वाला है. So if there's no one political party and majority in there, they're not going to be stable government. That's why ये जनजी का दूसरा demand भी ये है कि we need एक जो इधर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो कार्यकारी हो जाए, जो उसके वही चलाए, जो everyone should choose the either prime minister or president, so who can stay there for 5 years, so permanent government के लिए, जो ये दूसरा डिमांड था ये जेनजी का. अगर देखा जाए तो इस जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान ओली को रिजाइन देना पड़ा, राइट. और सुशीला कर्की जो
नेपाल की पहली पहले फीमेल प्राइम फीमेल मिनिस्टर प्राइम बनी। मिनिस्टर, करेक्ट। तो क्या ये जेनजी का जो प्रोटेस्ट मूवमेंट हुआ है, जेनजी लेड प्रोटेस्ट जो हुआ है, ये नेपाली गवर्नमेंट को एक अलग रास्ते पे लेके जा रहा है, एक अलग डायरेक्शन पे लेके जा रहा है, हो सकता है? मेरे ख्याल से स्टिल अभी जो पॉलिसी, अनलेस दे मेक अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इज नॉट पॉसिबल। ये फिर क्या होगा कि दे आर डूइंग द इलेक्शन विद द सेम सिस्टम, राइट? एंड देन इफ यू डू द इलेक्शन विद द सेम सिस्टम दैट यूज्ड टू बी, अगेन गवर्नमेंट इसी तरह से ना वही पॉलिटिकल पार्टी लोग आना है, एंड देन नॉट एवरी सिविलियन गोइंग टू चूज द प्राइम मिनिस्टर। कई सारे लोग, अभी जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज देखे थे, यंग लोग, करेक्ट। ठीक है, वो लोग, क्या आपको लगता है कि वो लोग अब आएंगे पॉलिटिकल उसमें और फिर एक स्टेबिलिटी आ सकती है? मेरे ख्याल से जो अभी जो लोग इंटरव्यू आगे फेस देख रहे हैं जो जेएनजी के, कोई लोग तो आ जाएंगे, डेफिनेटली कोई तो आ जाएंगे, क्योंकि एक दो नाम ले एवरी सकते गांव हैं? में ऐसे तो नाम नहीं में, क्योंकि फिर ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मैं आई डोंट वांट टू पुट समबडीज नेम, क्योंकि ऐसा भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहता श्योर। हूँ मैं। बट मेरे ख्याल से कोई कुछ परसेंट ये जेनजी लोग के तरह से आ जाएंगे, आ जाएंगे। डेफिनेटली आ जाएंगे, क्योंकि जो जेनजी का प्रोटेस्ट है ना, इट्स नॉट ओनली कि काठमांडू में हुआ है, पोखरा में हुआ है, इट्स नॉट लाइक इट्स गाँव-गाँव में हो। There's a changes are in a government. So definitely they will go vote for the जो भी young person है, जो the person think that in they can be the leader, right? But still, if they follow the current constitution and do the election, in my personal opinion, I don't think we'll get any stable government. And then जो जेनजी का जो डिमांड है, जो every civilian should have a right to choose the either prime minister or the president जो कार्यकारी हो जाए, this constitution don't allow do that. Yeah. They have to change the constitution. The problem is, in order to choose the constitution, they should have 2/3 majority of the parliament member, which they don't have parliament member right now. As of right now, there is no parliament. So in order to change this, what they have to do, they have to do the election. After the election, 2/3 majority parliament member should vote to change the constitution, then do the another election. Then after that, maybe possible they will have a stable government. Otherwise, very doubtful that going to happen. The Gorkhas are celebrated for their bravery and loyalty. Correct. Since 1815, Gorkhas have served in British and Indian Right. armies. Today, around 40,000 Nepali Gorkhas served in Indian army across 7 Gorkha regiments. Correct. What is the historical significance of Gorkha in Indian army, and how have they shaped Indian military entirely? So when I read the history, of course, when this war happened in a long time ago with the British, and the way the Nepalese people perform, Nepalese army perform, I think the British, basically in the first British, they are very impressed with the Nepalese, so they start hiring the Nepalese as a army there. Then when the India got the freedom, and India also followed ahead, look, Nepalese are the brave people, and which they are. And they will just fight with the one knife. They don't even need. Yeah, उनका एक नाइफ के साथ गोरखास का एक जो चिन्ह होता है. Right. So the Nepalese people, they brave है कि एक knife के साथ दुश्मन. I don't know if you heard the one news that, I don't know if you were a few years back, there was a train in India was going through, and there was a one Nepali guy, and then the people were trying to attack the one girl, and that Nepali, I think it was army, he has one knife, and I think सबको भगा के वो वुमेन को सेव किया था वो ट्रेन के अंदर. So they are brave. So that's why I think Indian government and British government
As of right now, I think there's two places, and always if you think about it, and UN maybe Nepali army को hire करते हैं. It's proud to be Yeah. Nepalese people, and then Yeah. they're serving India or British. It's for the humanity, right? So it's बिल्कुल really good. गोरखाज ने इंडिया के साथ बहुत इंडियन आर्मी में बहुत कंट्रीब्यूट किया है कारगिल की Yes, कारगिल युद्ध हो गया इंडिया पाक वार भी जो हुई थी right. और ये वर्ल्ड वार में भी किया था, जी कारगिल वार, इंडिया पाक के वार में तो सबसे फ्रंट सबसे में गोरखाज गोरखाज था थे. और ब्रिटिश में भी बहुत फेमस है. दे ऑलवेज देयर, एंड दे ऑलवेज आर्मी के अंदर भी नेपाली, वर्ल्ड वी टॉकिंग अबाउट द फेस्टिवल अर्लियर, एंड दे सेलिब्रेट द नेपाली फेस्टिवल बिटवीन द आर्मीज देयर. Gorkha army, British army, they have their own area they celebrate also. All the गोरखा के festivals. बारे में बहुत सुना था लेकिन जब मैंने एक पॉडकास्ट किया था एक कर्नल रिटायर्ड कर्नल विपिन कुमार जी Okay. उनके साथ तो उन्होंने मुझे बताया था ये कि गोरखास जो होते हैं वो डरते नहीं है किसी से और राइट. ऑफ कोर्स ये गोरखा के सब हिस्ट्री तो ये लोग को ज्यादा पता है देन हम तो खाली राइट we just read पता नहीं it. उन्होंने एक लाइन क्या बोली थी कुछ तो था ना वो गोरखा की कोई लाइन बोली थी जो विपिन कुमार जी ने डरता नहीं, मरता है डरता नहीं है करके हाँ कुछ समथिंग है. लाइक दैट एक लाइन राइट. थी Yeah. कि मरता है चाहे कुछ भी कह लो वो हाँ. गोरखा है वो गोरखा ऐसा कुछ करके Right, मतलब right. ही इज वेरी ब्रेव That's how they are, and that's why basically earlier आप बोले थे इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया को भी एक्चुअली कंट्री को शेप करने के लिए नेपाली सिविलियंस, Yeah. गोरखा आर्मी से लाइक वेरी ह्यूज Yeah. जो कंट्रीब्यूशन जो है बिल्कुल स्पेशली जन वन दे पाकिस्तान के साथ वार हुआ था उसमें तो फ्रंट लाइन में फ्रंट लाइन में गोरखा गोरखास थे आर्मी था. बिल्कुल या नेपाली यूथ अपना फ्यूचर नेपाल में देखते हैं या अब्रॉड में ये देखें अभी मैं भी 23 साल हो गए मैं अमेरिका में हूँ. राइट. अभी ऐसा नहीं है कि मैंने फ्यूचर देखा नहीं था नेपाल में इसीलिए अमेरिका आए हैं, ऐसा तो नहीं है. बट क्या है कि दिस इज ह्यूमन नेचर आई थिंक कि हम जो स्टेज में होते हैं ना, हम ये स्टेज में रहना नहीं चाहते हैं. we try to So we explore try other to things go exactly to better like other the up level, right? as we did Right. तो मैं भी happen to be मैं अमेरिका आ गया. अभी क्या है कि I know there is more than 22% unemployment rate है नेपाल में. और ऑलमोस्ट 3 मिलियन पॉपुलेशन है. अंडरस्टैंड कि सबके लिए जॉब नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं. बट क्या है कि नेपाल में आप थोड़ा लेबर भी जॉब करेंगे ना, आपको हो सकता है कि महीने में 10,000 रुपया बने. तो बट इफ दैट पर्सन गो टू द एनी अबोर्ड, इंडिया में जाके थोड़ा ज़्यादा होगा, और गल्फ कंट्री में थोड़ा ज़्यादा होगा, और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का तो और ज़्यादा होगा. इस तरह से सोचते हैं. दैट्स वाई एवरीबडी, एक तो ये काम करने वाले, दूसरे होते हैं एजुकेशन. एजुकेशन द पीपल अब्रॉड में जाता है, पढ़ने के लिए भी जाता है. अमेरिका में ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट कम्स टू अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और यूरोप में कोई भी है. पढ़ने के लिए भी ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो बिल्कुल. पढ़ने के लिए मेरे जाते साथ जब मैं एमबी कर रही थी तो मेरे हॉस्टल में बहुत थे जो नेपाल से थे हैं. ओके. तो आई नो ओके. कि बहुत लोग हाँ, आते बहुत हैं पढ़ने के लिए भी जाते हैं, बट काम के लिए भी जो स्पेशली गल्फ कंट्री में, इंडिया में जो काम के लिए ये जो डेफिनेटली लुकिंग फॉर कि बेटर कुछ बच्चे के लिए वो खाना, आई मीन जो भी है, सही खर्चा चलाने के लिए जाते हैं. राइट Right. And I, even though there is a labor job, which it can be done in Nepal too, but ऐसा है. इंडियंस के बीच नेपाल और नेपाली लोगों को लेकर कौन सी मिसकंसेप्शंस हैं मेरे हिसाब से मैंने अभी तक जो देखा है, इंडिया लोग डेफिनेटली नेपाली लोग को हेट नहीं करते. बिल्कुल सही कहा आपने और बिल्कुल ठीक कहा हेट कभी भी मैंने एक्सपीरियंस कभी किया नहीं है कि ये तो नेपाली है, ऐसा करके कभी भी नहीं करते हैं. दे ऑलवेज फील प्राउड कि ओ मेरा भी नेपाली दोस्त हो गया. मैंने अभी तक जो मिला जी है, जी जैसे बात किया हूँ, और
आई डोंट थिंक इतना नहीं है कि जो डिमोरलाइज करते हैं। जो है वो कमेंट्स के ज बीच होता है। हाँ, जो कमेंट्स के भी ऐसे देखें, जैसे कि घर पे काम करने वाले को माली बोल, और स्पेशली इंडिया में तो क्या बोलते हैं, बहादुर बोलते हैं ज़्यादा से, राइट? या या नेपाली लोग को, बट बहादुर मीन्स इट्स ब्रेव, या इट्स नॉट अ बैड नेम। राइट द राइट। पीपल परसेप्शन इज़ डिफरेंट, जैसे कि बहादुर बोला इसने, नेम कॉलिंग बोला, नो ऐसा तो है नहीं। दिस इज़ दे रिस्पेक्ट। और बहुत सारे घर में इंडियन लोग के घर पे पूजा करने के लिए नेपाली लोग रखे हैं। व्हाई दैट? दिस इज रिस्पेक्ट। या घर के पूजा करने के लिए, घर में भगवान की पूजा करने के लिए नेपाली लोग क्यों रखे? घर के सिक्योरिटी, बोले सिक्योरिटी का जॉब है ना, ऐसे बुरी जॉब नहीं है। बिल्कुल। घर के सिक्योरिटी नेपाली सबसे को बड़ी क्यों चीज़ तो रखे? वही है, क्योंकि सिक्योरिटी, आई नो कि वो बंदा नेपाल में कर कुछ कर सकता था, वो नहीं कर सके, जॉब भी करना है। जाके कोई इंडियन लोग सिक्योरिटी में रखे, क्या बड़ा वो तो ट्रस्ट कर रहे हैं। हुँ, ऐसा नहीं कि इंडिया में लोग नहीं मिल रहे, ऐसा तो है नहीं। इतने सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड में इंडिया में है, राइट? जॉब करने के लिए बहुत सारे होंगे, राइट। बट व्हाई दे चूज़ नेपाली टू बी इन सिक्योरिटी? बिकॉज़ दे ट्रस्ट इन नेपाली पीपल। हुँ, तो आई थिंक ऐसा कंसेप्शन ऐसा नहीं है कि they just say that the Nepalese are brave, Nepalese are honest, and या which they are. या And then I am very proud to be Nepali also. And we are very honest, we are brave, and हम किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं। लाइक वी डोंट वांट कि कॉन्फ्लिक्ट, किसी के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट ना आए, तो एक दूसरे को कंपेयर नहीं करें, यू नो। दैट्स हाउ वी आर एंड दैट्स हाउ वी लर्न। थैंक यू सो मच गौतम जी फॉर अमेजिंग कन्वर्सेशन। Yeah, thank you, बहुत thank you. बहुत कुछ सीखा है आज आपसे नेपाल कल्चर के बारे में, और बहुत प्यारी बातें बताई हैं आपने। बहुत Uh, मज़ा आया सुन के। आपको आई रियली थैंक यू सो मच कि इधर अमेरिका के ह्यूस्टन में आके एंड यू इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट नेपाल। नॉट ओनली you wanted to learn, you wanted to let other people ऑफ know about the कोर्स, Nepal too, ऑफ right? कोर्स। जो आपके पोस्ट पॉडकास्ट देख रहे हैं, सबके बारे में, नेपाल के सिचुएशन और नेपाल के बारे में कुछ बताने के लिए आप अम, जो जी ये जो कर रहे हैं, और जो जिस तरह से मेरे को आपने इनवाइट किया, एंड आई रियली अप्रिशिएट। एंड देन it's really it is really great opportunity for me also to talk about Nepal and Nepalese citizen and about myself and how is the Nepalese in Houston, right? So yeah, opportunity, I really thank you so much. थैंक यू Yeah, सो मच। thank you so much. थैंक यू Thank फॉर योर टाइम you. सर। Yeah, thank you so much.